प्रिय दोस्तों नमस्कार। संध्या काल की पावन वेला में आज की इस चिंतन यात्रा में हम आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं। हर जीवन एक कहानी है और हर कहानी एक न एक दिन खत्म होने वाली कहानी है। अब हम जिसे समय मानते हैं वह समय नियमित निरंतर गति करता चला जाता है। समय किसी भी प्रलोभन के माध्यम से या किसी भी डर भय या किसी भी वजह से न रुकने वाली घटना है और उसी समय के साथ में बहते हुए समय के साथ में घटनाएं और कर्म नियमित निरंतर जारी रहते हैं। अब हर क्षण हम किसी न किसी कर्म, किसी न किसी क्रिया, किसी न किसी प्रतिक्रिया या किसी न किसी घटना को अंजाम दे रहे होते हैं। समय का चक्र हमें कभी भी कहीं भी किसी भी रूप में दिखाई नहीं देता है, लेकिन समय के साथ में इस पदार्थवादी जगत में जो देह एक जीवित पदार्थ के रूप में इस धरती पर विद्यमान है और पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश इन पंच तत्वों से बने हुए जितने भी पदार्थ है, उस पदार्थवादी जगत के जरिए ये इस संपूर्ण संसार का संचालन होता है। अब कोई अदृश्य ऊर्जा शक्ति जो इस संसार को संचालित कर रही है या निर्देशित कर रही है, जो ऊर्जा दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन वो जो ऊर्जा शक्ति की वजह से यह संसार नियमित निरंतर गति कर रहा है। अब उसे कुछ लोग सत्य मानते हैं तो कुछ लोग उसे ईश्वर मानते हैं। अब जब हम हर कर्म कर रहे हैं तो हर कर्म करने के पीछे कोई न कोई विशेष वजह है। ऐसी कोई प्रेरणा शक्ति, ऐसा कोई विचार जो हमें कर्म करने के लिए प्रेरित कर रहा है। अब इस बाजारू, सांसारिक, व्यावसायिक, पारिवारिक, सामाजिक जगत में हम हर कर्म को किसी न किसी अहंकार की वजह से कर रहे होते हैं। पहला अहंकार धन की अमीरी का अहंकार, दूसरा नाम की प्रसिद्धि का अहंकार। लेकिन जैसे जैसे हम इस अहंकार को जानकर, पहचान कर, परख कर दूर करने का या मुक्त होने का प्रयास करते हैं, तो हम सेवा के अहंकार या ज्ञान के अहंकार से ग्रसित हो जाते हैं। लेकिन अहंकार का पूर्ण रूप से पालन वही कर सकता है जो कर्म को करने वाला करता है या भोगता है। तो हम